बात करते हैं मुकाबले के लिए हो जाओ तैयार। मैच की, जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप जारी है इंडिया में, और क्या मैचेस हो रहे हैं। उफ, क्या मैचेस हो रहे हैं, यकतरफा मैचेस हो रहे हैं, यकतरफा। लेकिन कल जो श्रीलंका के साथ हुआ, लाइक मतलब ये क्या था? इंडिया ने 302 रन से हरा दिया और सिर्फ 55 रन बनाए जवाब में। मतलब आप अंदाजा करें कि भाई पहले जो है ना हशर हुआ श्रीलंकन टीम का कि बैटिंग जिस तरीके से कंसिस्टेंटली की। अच्छा, रोहित शर्मा स्कोर नहीं कर सके, रोहित शर्मा ने इतना कुछ अच्छा नहीं किया, सिर्फ 4 रन बना के बोल्ड हो गए। लेकिन उसके बाद विराट कोहली, शुभमन गिल, फिर उसके बाद बाकी जो रेस्ट ऑफ द टीम दे प्लेड रियली वेल और स्कोर जो है वो 300 ऑड से ज़्यादा किया। लेकिन इसके बाद जब बारी आई उनकी बॉलिंग की, तो आप ये चीज़ जो है चेक करें कि इंडिया के पास बॉलिंग स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। मोहम्मद शामी आउट ऑफ द टीम क्योंकि सिराज इज़ प्लेइंग वेल, बुमराह इज़ डूइंग एक्सेप्शनली वेल, फिर उसके बाद बाकी जो उनकी यादव और क्या नाम जडेजा, दे आर डूइंग प्रीटी वेल। तो जब अभी हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में शामी को चांस मिला, तो फिर आके मेरे भाई ने 5 विकेट ले लिए। शामी ने भाई रिकॉर्ड भी अब तक बना लिया है, इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वो बॉलर बन गए। 45 विकेट्स लिए उन्होंने अब तक जो मैचेस हुए हैं। नहीं, जितने वर्ल्ड कप में, मतलब अब तक जितने वर्ल्ड कप में, हाँ। क्योंकि इस वर्ल्ड कप में तो जाहिर है कि अभी तक जो नंबर है वो 18-20 है, लेकिन अब तक जितने उन्होंने वर्ल्ड कप खेले उसमें 45। जबरदस्त जी। कि जब शामी एकदम नीचे गए और लगा यूं कि वो सजदा करने जा रहे हैं, लेकिन ही स्टॉप्ड राइट देयर। उस पे बड़े लोगों के कमेंट आ रहे हैं। बड़ी लॉयल्टी जी साबित करनी पड़ती है इंडिया में रहते हुए, और बड़े मुश्किल हैं बंदा है मजदूर, बड़े तल्ख बंदा है मजदूर के औकात। रिमेंबर वो जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उस दौरान शामी जब नहीं परफॉर्म कर सके, और वो जो पाकिस्तान से इंडिया मैच हारा था, उसमें जी शामी की ही बॉल्स थी जिस पर जाकर पाकिस्तान ने बड़ी धुनाई की थी। फिर जो लान तान हुई थी, जो इंडियंस ने शामी को, इवन के वो जाहिर है उनके मजहब, उनके फेथ पर भी आ गए थे कि वो इस वजह से ही हैड टू प्रूव हिमसेल्फ, उन्होंने फिर इस तरह की ट्वीट्स की थी। तो ये जी बड़ा खैर नहीं होना चाहिए। इतनी बस खेल को खेल रहने दें, इसको एंजॉय करें। दूसरी एक चीज अशफाक और है, लोग बड़े इंटरेस्टिंग अब तज्जिए बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए जी, फतुहात का सिलसिला जो होता है ना, जब वो एक साथ जारी है तो कहीं ना कहीं ब्रेक उसे लगता है जाता है। तो जो साउथ अफ्रीका से मैच होना है, उसमें देखें क्या रिजल्ट निकलता है। किसके साथ? इंडिया के साथ। नहीं, मैं नहीं चाहता कि साउथ अफ्रीका के साथ मैच में रिजल्ट ऐसा हो। फिर आप क्या चाहते हैं? भाई देखें, बात यह है कि मैं एक जो परसेप्शन ना उसी के अंदर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ। भाई देखें, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच से अगर कुछ फायदा नहीं होगा, मैं चाहता हूँ नॉकआउट स्टेज, यानी कि सेमीफाइनल में जाके उनके साथ इंडिया के साथ। लेकिन इंडिया इतना अच्छा खेल रहा है, उन्हें चाहिए, डिजर्व करते हैं वो। क्या मैचेस अच्छा खेल रहे हैं, ये ना कहना कि वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व करते हैं। अब जाहिर है अगर जीत जाएंगे तो आप क्या कहेंगे। तो साउथ अफ्रीका भी जीत सकता है। मैं कर रही हूँ ग्रीन शर्ट को सपोर्ट, चाहे वो जी हमारी कौमी टीम ने ग्रीन शर्ट हो या फिर वो हमारी। लेकिन हो सकता है अगर हमने क्वालिफाई कर लिया तो कोलकाता में हमारा मैच ही हो उनसे। जब हम क्वालिफाई करेंगे तो बस फिर हम ही हम हैं, फिर कोई और नहीं है, फिर सब हट जाएं, फिर हम आ रहे हैं। अच्छा जी, ये तो हमने मैच का जिक्र किया जो कल हुआ था। आज भी मैच होना है, अब मैच होना है अफगानिस्तान नीदरलैंड के दरमियान। जी, वो मैच होगा और उसके बाद क्या पोजीशन क्लियर होगी। अफगानिस्तान की टीम अभी भी सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल है, तो आज के मैच के बाद ये पता चलता है। खैर, इसको छोड़ें, अब चलते हैं आगे। जो बड़ा टाकरा है वो है न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, और उसके अंदर अब ये बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा। हफ्ते का दिन है और लेट्स सी कि क्या पाकिस्तान किस तरीके से परफॉर्म करता है। ये बेसिकली पाकिस्तान के पास 2 चीजें हैं, एक तो पाकिस्तान ने जीतना है और दूसरा ये है कि अच्छे मार्जिन से जीतना है इंशाल्लाह। तो ये चीजें हैं, लेकिन एक चीज जो है वो बड़ी कंसर्निंग है फॉर मी, वो है बारिश का इम्कान। 90% चांसेस हैं कि उस ग्राउंड में अच्छा, अगर बारिश होती है, ठीक फर्ज करें, तो क्या होगा? हम फारिग हैं। 1 पॉइंट भी तो मिलता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बारिश अगर हो गई तो हम फारिग, हार गए तो हम फारिग, बस हमें जीतना है। अच्छा, जीतने में भी मार्जिन कोई बड़े मार्जिन से जीतना है, उसके अंदर कम से कम अच्छे मार्जिन से जीतना लाजमी होगा, क्योंकि रन रेट हमें अपना बेहतर करना है ना सदब। वो जो पिछला मैच था ना बांग्लादेश से, जब हम डिस्कशन कर रहे थे, वो अगर हम 25वें ओवर में कर लेते ना चेस, तो उससे हमारा रन रेट नेगेटिव से पॉजिटिव में चले जाते। क्या किया, 20वें ओवर में सारा कंप्लीट कर लिया ना। देखिए, ये भी तरीका होता है। तो जो आजकल की क्रिकेट है वो बड़ी चेंज हो गई है, लेकिन एक चीज जो चेंज नहीं हुई वो है बिरयानी, और बिरयानी से मोहब्बत। आप सोच रहे होंगे क्रिकेट और बिरयानी में क्या तालमेल मिला रही हूँ। मैं तालमेल नहीं मिला रही। ये सवाल पूछा गया था इफ्तिखार अहमद साहब से, और उनसे पूछा गया था जी के बिरयानी का सिलसिला ठीक ठाक, कुछ इसी तरह का सवाल था। मैं अपने लफ्जों में बता रही हूँ, चल रहा है, फिर सुने आपने बिरयानी खाई थी। देखिए, उन्होंने कहा जब टीम हारती है तो ही क्यों बिरयानी का सवाल पूछा जाता है, जब हम जीतते हैं, यानी हम बिरयानी मुसलसल खा रहे हैं, तो जब हम जीतते हैं
तब ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और वन साइडेड मैचेस का एक जानिब सिलसिला जारी है और 2 मैचेस हैं जिनके अंदर पाकिस्तान एक में शरीक हुआ जिसमें एक सनसनीखेज मुकाबला हुआ, और दूसरा पाकिस्तान की वजह शोहरत मैंने कल देखी तो इतनी खुशी हुई कि इस वक्त टॉप कैचिंग साइड्स में पाकिस्तान की टीम शामिल है जिन्होंने सबसे कम कैचेस ड्रॉप किए हैं और सबसे ज़्यादा कैचेस पकड़े हैं। तो आपको भी मुबारक, मुझे भी मुबारक, सदफ आपको भी थोड़ी बहुत मुबारक। तो क्या कमेंट करेंगे सबसे पहले इस पे? देखें, फील्डिंग बड़ा बुनियादी एक रुकन है इस खेल का। तीनों शोबों में आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। इससे पहले जो कोच थे अब्दुल मजीद, उनकी कोचिंग में भी पाकिस्तान की टीम बड़ी जबरदस्त फील्डिंग कर रही थी और टेलीग्राफ ने एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल भी लिखा था कि पाकिस्तान की फील्डिंग, इंप्रूव फील्डिंग देखकर बड़ी खुशी। अभी भी थोड़ी ग्राउंड फील्डिंग में गुंजाइश है। हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के मैच में 5-6 चौके बिल्कुल गेंद आती थी फील्डर के पास और वहां से छुटी थी। तो अभी गुंजाइश है, लेकिन अगर कैच सेफ्टी में अगर पाकिस्तान की टीम ऊपर आई है तो वाकई अच्छी बात है। और कोचेस को जिन्होंने मेहनत की है, प्लेयर्स को जो मेहनत करते हैं, उनको एक वो जाना चाहिए। और जहां तक ये बिरयानी वाली बात है इफ्तिखार अहमद की, पाकिस्तान की टीम जब दबा के बिरयानी खा रही थी हैदराबाद दक्कन में तो दोनों मैच जीत गई। फिर जब चेन्नई में उन्हें अच्छी बिरयानी नहीं मिली तो वो दोनों मैच हार गई। तो बिरयानी तो जीत की अलामत है भाई। बिरयानी सुपर फूड, तो बिरयानी कुछ ना कहें, वो सब हमारे दिलों के करीब है। खाएं बिरयानी, बस खेलें जीतें, बस हम ये चाहते हैं। शाहिद साहब, अब जरा सा मैच की जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, तो जाहिर है ये हमारे लिए डू डाई वाली सिचुएशन है। बारिश हो गई तो क्या होगा? अभी अशफाक और मैं यही जिक्र कर रहे थे, तब भी हमारे चांस नहीं बन रहे हैं। बारिश के चांसेस वैसे बारिश के चांसेस बताइएगा, कुछ कमी आई, कुछ वेदर ने अपना मूड बदला? नहीं, अभी तक तो फोरकास्ट ज्यादा बारिश की है, लेकिन देखें आज शाम तक इंशाल्लाह तब्दील हो जाएगी और कल के मैच में बारिश नहीं होगी, पाकिस्तान जीतेगा। अभी से मायूसियों की और नाउमीदियों की बातें ना करें, व्यवस्था रहे पाकिस्तान टीम से, उम्मीद है खेल रहे। अच्छा मेरी बात सुने, लेकिन एक चीज ये मुझे बताइएगा, वो तो हम व्यवस्था हैं ही, लेकिन सदफ ने एक चीज पूछी थी जिसके ऊपर मैंने कहा कि नहीं, अगर एक एक मैच बारिश की वजह से खत्म हो जाता है, एक एक पॉइंट मिलता है, उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा, हम बाहर हो जाएंगे, ऐसा ही है? नहीं, बाहर नहीं होंगे हम। 7 पॉइंट हो जाएंगे हमारे, न्यूजीलैंड के 9 पॉइंट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड अगर आखिरी मैच या तो हारे या उनकी मैच में बारिश हो जाए और हमारा मैच पूरा हो जाए इंग्लैंड से, तो हम पकड़ सकते हैं फिर न्यूजीलैंड को अच्छे नेट रन रेट पर। मतलब बाहर नहीं होंगे, लेकिन हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। अच्छा, दूसरा वो अफगानिस्तान के चांसेस क्या हैं? बिकॉज आज उनका भी नीदरलैंड से मैच है, ये भी तो सोचें। अफगानिस्तान अगर आज का मैच जीत गई तो वो भी कंटेंशन में आ जाएंगे, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके आखिरी 2 मैच बड़े तगड़े हैं, साउथ अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से। अगर कोई कंप्लेसेंसी आ गई ऑस्ट्रेलिया को या साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की तो अपनी पोजीशन भी उन्हें बचानी है, उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचना है, तो वो स्ट्रांग आएंगे अफगानिस्तान के खिलाफ। और साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुकी है, बस मतलब वो टॉप या सेकंड पोजीशन वाली बात रह गई है। तो साउथ अफ्रीका में कंप्लेसेंसी आ सकती है, और स्पेशली अगर जब वो दूसरी बैटिंग करते। उस सूरत में अगर आज का मैच अफगानिस्तान जीत जाता है नीदरलैंड से और फिर साउथ अफ्रीका वाला मैच जीत जाता है, तो उसके बाद फिर क्या होगा? फिर तो उनके बहुत ज्यादा पॉइंट हो जाएंगे। अभी वो 6 पॉइंट पे है, अगर वो 2 मैच और जीतते हैं तो उनके 10 पॉइंट हो जाएंगे। बड़ी स्ट्रांग पोजीशन हो जाएगी उनकी, लेकिन उनका भी नेट रन रेट का प्रॉब्लम है। वो नेट रन रेट उनका खराब है। शुरू में पता नहीं, शुरू में न जाने कैसे अब बांग्लादेश से हार गए, वो भी सिर्फ 156 रन बनाकर हार गए। तो अब न्यूजीलैंड के लिए ये होना है कि उन्हें हमसे भी हारना चाहिए और इंडिया से भी हारना चाहिए, तो हमारे फिर चांस बनेंगे। लेकिन इंडिया के जो फतोहात का सिलसिला है, ये मैंने अक्सर बेशतर जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनसे बात सुनी है, वो कहते हैं अक्सर वो टीमें जो मुसलसल जीतती आ रही होती हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ब्रेक लगता है। तो शाहिद साहब, इसकी क्या एक तो वजूहात क्या होती हैं, क्यों, क्या वो पॉइंट क्यों आता है ऐसा है कि इंडिया का कहीं ये सिलसिला ब्रेक होगा, और कहाँ होगा, नॉकआउट मरहले में या उससे पहले? देखें, इस वर्ल्ड कप की थीम है इट टेक्स 1 डे। तो एक दिन बुरा आएगा और वो आना है। अगर वो नॉकआउट में आएगा तो उनके लिए बहुत बुरा होगा। पिछले साल जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें भी वो जीतते जा रहे थे और सेमीफाइनल में आ गए इंग्लैंड के आगे, और एलेक्स हेल्स ने उनकी वो पिटाई लगाई। बड़ा बुरा दिन था, उन्होंने कैचेस भी छोड़े। तो एक बुरा दिन पूरे टूर्नामेंट में किसी न किसी टीम का आता है, और अगर वो इंडिया का सेमीफाइनल में आया तो बहुत बुरा होगा। लेकिन अभी तक इंडिया ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है। उनके बॉलर जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, स्पेशली मोहम्मद शामी, 3 मैच उन्होंने खेले हैं, 2 5 विकेट और 1 4 विकेट, यानी वो 14 विकेट सिर्फ 3 मैचों में ले चुके हैं, और वो इंडिया की तरफ से हाईएस्ट वर्ल्ड कप विकेट लेने का भी एजाज हासिल करने के बहुत करीब आ गए।
लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब, नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल। खुश रहें, आबाद रहें। भारत में भी आप मौजूद हैं, हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो बाकी ये है कि अच्छी खबरें वहाँ से आती रहें।